अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देंगी तो उनको पश्चिम बंगाल की पुलिस उठा करके बाहर निकाल सकती। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए लोक भवन नहीं जाएंगी। कह रही हैं कि उन्हें धोखे से हराया गया है, वो चुनाव हारी नहीं, और उस चुनाव के अंदर एजेंट कह रही हैं चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी का। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। मैं हारी नहीं हूं, हराया गया है, और साथ ही साथ मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगी, नहीं जाऊंगी लोक भवन। ये अंदाज था कल ममता बनर्जी का। কেন কিসের জন্য আমরা তো হারি নিয়ে যাব, হারলে আমি যদি শপথ দিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. 4 मई को चुनाव परिणाम आए थे और कल 5 मई को तृणमूल कांग्रेस ने, ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए लोक भवन नहीं जाएंगी। तमाम क्रिटिसाइज किया जा रहा है उनको, कहा भी जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों। साथ साथ ये बात भी आ रही है कि बड़ा संवैधानिक संकट आ सकता है। आखिर क्या है सब पश्चिम बंगाल का, और कौन से विकल्प हैं। दरअसल 4 मई को जो चुनाव परिणाम आए, पश्चिम बंगाल की विधानसभा का जो समय है वो 7 मई तक का है। 7 मई को यानी कि कल पश्चिम बंगाल की विधानसभा भंग हो जाएगी। नई विधानसभा की जानकारी दे दी है जो पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं मनोज अग्रवाल। उन्होंने चुनाव आयोग की तरफ से राज्यपाल को सारी रिपोर्ट दे दी है, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि उन्हें धोखे से हराया गया है, वो चुनाव हारी नहीं, और उस चुनाव के अंदर एजेंट कह रही हैं चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी का। और इसके साथ ही ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि अब वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने लोक भवन यानी कि राज्यपाल के पास नहीं जाएंगी। हमेशा होता है कि जब विधानसभा का या लोकसभा का जब चुनाव हो जाता है तो चुनाव के बाद प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो भी सत्तासीन होते हैं, चाहे उनको दोबारा से मेजॉरिटी मिल रही हो, लेकिन वो एक बार इस्तीफा होता है, फिर नए सिरे से शपथ होती है। ये एक चक्र है। अब पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस जो है वो चुनाव हार चुकी है। 80 के आंकड़े पर टिकी है जाकर के तृणमूल कांग्रेस, और पश्चिम बंगाल में चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। संवैधानिक संकट की बात मैंने आपसे कहा, और इसके बाद में अब चल पड़ा है कि विकल्प क्या हो सकते हैं। प्रसिद्ध वकील हैं, बड़े वकील हैं देश के अंदर, राम जेठमलानी जो बड़े अधिवक्ता रहे, उनके बेटे हैं महेश जेठमलानी, और उन्होंने कहा है कि अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देंगी तो उनको पश्चिम बंगाल की पुलिस उठा करके बाहर निकाल सकती है, अगर इस्तीफा नहीं देती तो। राज्यपाल के पास ये अधिकार है, तो क्या ये होगा अब? आखिर ममता बनर्जी किस जिद पर है? मसला सीधा सीधा है कि विधानसभा चुनाव वो हार चुकी हैं, खुद भी हार गई, उनकी तृणमूल कांग्रेस भी हार गई। क्या बस एक दिन का इंतजार उनको होगा कि, क्योंकि कल कह रही थी कि उनको बंगाल के अंदर पुलिस ने पेट में लात मारी, उनको घुसने नहीं दिया मतगणना केंद्र के अंदर, आपने सुने होंगे अंदाज भी। और अब ममता जी कह रही हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, तो उसके बाद विकल्प क्या बचते हैं? पहला तो ये कि क्या इस्तीफा जरूरी है। हालांकि आज तक एक मामला और बना था जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने जेल से सरकार चलाई, और अब इधर ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो इस्तीफा देंगी नहीं बिल्कुल भी। क्या उस स्थिति के अंदर अगर महेश जेठमलानी कह रहे हैं कि उनको राज्यपाल जो हैं पश्चिम बंगाल के, उनको पश्चिम बंगाल की पुलिस के मार्फत भी निकाल सकते हैं, राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। अगर कोई ऐसा संवैधानिक संकट आए तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, लेकिन इसकी ज़रूरत तो क्या लगती नहीं। और इधर पश्चिम बंगाल के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तारीख भी तय कर ली है। 8 तारीख को नेता का चयन और 9 तारीख को शपथ ग्रहण। हालांकि इसको ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, 8 तारीख का अनाउंसमेंट तो ऑफिशियल हो चुका। अमित शाह वहाँ के पार्टी के पर्यवेक्षक हैं और उड़ीसा के मुख्यमंत्री मांझी साहब वहाँ जाएंगे सह पर्यवेक्षक के तौर पर।
नेता का चयन होगा, कौन मुख्यमंत्री बने, फिर अगली वीडियो में आप चर्चा करेंगे। लेकिन ये प्रोसेस का टाइम तो हो गया, उसके बाद में राज्यपाल से मिलेंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। अब ममता बनर्जी अगर कहीं जिद पर अड़ी तो एक तो रास्ता जो मैंने आपको बताया, दूसरा उनको बर्खास्त किया जा सकता है, तीसरा ऑटोमेटिक ही उनका 7 तारीख को जब विधानसभा खत्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिक वो उनकी सरकार वैसे ही खत्म हो जाती है। लेकिन अब बड़ी बात आ जाती है कि ममता बनर्जी कौन सा रास्ता लेना चाहेंगी और कौन सा रास्ता ठीक रहेगा। क्या अगर ममता बनर्जी कहती है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी तो ये अराजकता की स्थिति नहीं है? अगर ममता जी चुनाव हारी हैं तो उनको लगता है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो फिर वो लड़ाई संवैधानिक लड़ सकती हैं, विधायी लड़ाई लड़ सकती हैं, अदालत में जा सकती हैं, उनकी पार्टी के कैंडिडेट जा सकते हैं। अभिषेक बनर्जी कह रहे थे कि उनके पास तमाम फुटेज हैं, सीसीटीवी सब कुछ है, तो उसके साथ भी जा सकते हैं। वो अगले 5 साल के लिए अगर लगता है तो संघर्ष का रास्ता चुन सकते हैं। ममता बनर्जी तो संघर्षशील व्यक्तित्व हैं। इतना जरूर है तृणमूल कांग्रेस के लिए, हालात कुछ भी बने हों, लेकिन अगर इस प्रकार ऐसी स्थिति खड़ी की जाएगी तो फिर वो ना तृणमूल कांग्रेस के लिए ठीक होगा और ना ही पश्चिम बंगाल के लिए। आपको क्या लगता है, क्या ममता बनर्जी को खुद इस्तीफा दे देंगी और या फिर पुलिस से उनको हटवाया जाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।